सुश्रद्धा मम ते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलयकथा श्रुतिरतः कर्णोक्षिसम्प्रेक्ष्यते स्वस्त्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवे दृश्येन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृते तेनैव तेजः पते। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। हर जैन श्रावक देव, गुरु और शास्त्र को मानता है। मानते हो ना? देव, गुरु और शास्त्र, इन तीनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान किसका है? प्रभु का, गुरु का कि शास्त्र का? बता। भगवान का कि गुरु का? भगवान से बड़े गुरु होते हैं क्या? हाँ, बड़े तो भगवान होते हैं। हाँ, भगवान जिन्होंने 4 घातिया कर्मों को नष्ट कर दिया है। भगवान की पूजा तो गुरु भी करते हैं। भगवान की स्तुति, भगवान की वंदना, उन प्रभु को वे भी ध्याते हैं, गुरु भी ध्याते हैं ना। बड़ा कौन हुआ? बड़े कौन है बताओ? कैसे बड़े? बड़े तो प्रभु हुए। तो जो बड़े स्थान पे, ऊंचे स्थान पे बैठा है वह बड़ा हुआ। तो सबसे बड़े कौन हैं? देव हैं, गुरु नहीं है सबसे बड़े। अब गुरुओं के तो सारे कर्म मौजूद हैं, 8 ही कर्म हैं, और प्रभु के घातिया कर्म नष्ट हो चुके हैं। तीर्थंकर भगवान जो होते हैं, अरिहंत परमेष्टि होते हैं, उनके 46 मूल गुण हैं। वे 18 दोषों से रहित होते हैं ना। गुरु के कौन से मूल गुण प्रकट हो गए? अभी उनके कौन से 18 दोषों में से दोष नष्ट हो गए? उनके तो एक भी दोष पूरे पूरे नष्ट नहीं हुए। तो फिर बड़े कौन हुए? प्रभु नहीं हुए पर? हाँ, सत्य यही है, बड़े प्रभु ही होते हैं। वे पूज्य हैं। पंच परमेष्टि में अरिहंत भगवान भी पूज्य हैं, सिद्ध परमेष्टि भी पूज्य हैं, आचार, उपाध्याय और साधु परमेष्टि भी पूज्य हैं। लेकिन 5 ही परमेष्टि में सबसे बड़े कौन हैं? अरिहंत नहीं, अब सिद्ध परमेष्टि अरिहंतों से भी बड़े हैं। बड़े हैं ना, क्योंकि सिद्ध परमेष्टि के समस्त कर्म नष्ट हो चुके हैं। उनके भीतर, उनकी आत्मा में अब कुछ भी नहीं है। तो सबसे बड़े हुए सिद्ध भगवान। फिर 2nd नंबर में आए अरिहंत भगवान। फिर 3rd नंबर में आचार परमेष्टि। 4th नंबर में उपाध्याय। 5th नंबर में साधु परमेष्टि। फिर नमोकार मंत्र में सबसे पहले किसको नमस्कार करना चाहिए? किसको नमस्कार करना चाहिए बताइए? पहले क्या बोलना चाहिए? नमो सिद्धाणम। फिर बाद में नमो अरिहंताणम। जो सबसे ऊंचे हैं, सबसे महान हैं,
पूर्ण निर्दोष हैं, समस्त कर्मों से रहित हैं, वे सबसे बड़े सिद्ध परमेष्टि। तो हमें नमोकार मंत्र में क्या कहना चाहिए? नमो सिद्धाणम, नमो अरिहंताणम, फिर नमो आयरियाणम, ऐसा कहना चाहिए ना? क्यों नहीं कहना चाहिए ऐसा? क्यों नहीं कहना चाहिए बताइए? हाँ, ये सत्य है कि सिद्ध परमेष्टि बड़े होते हैं, अरिहंतों से भी बड़े होते हैं। फिर भी हम नमोकार मंत्र में अरिहंतों को पहले नमस्कार करते हैं और सिद्धों को बाद में। कारण उसका कारण ये है कि हमारे उपकारी जो हैं सर्वप्रथम अरिहंत परमेष्टि होते हैं। सिद्ध भगवान अरूपी हैं, वे हमें दिखाई देते नहीं हैं। सिद्ध भगवान हमें कोई उपदेश भी नहीं देते हैं, वे हमें दिशा भी नहीं दिखाते हैं। तो हमारे लिए जो दिशा दिखाने वाले हो गए वो उपकारी हो गए। तो सर्वप्रथम हम बड़ों को नमस्कार नहीं करते हैं। किसे नमस्कार कर रहे हैं? उपकारी को नमस्कार कर रहे हैं। ऐसे उपकारी को नमस्कार कर रहे हैं ना। अब देखो, अब घर में आपकी माँ भी उपकारी है, माँ ने जन्म दिया है, माँ ने आपको पाल पोस करके बड़ा किया है, आपको इसे योग्य बनाया है, आपके लिए भोजन दिया है, सारी सुख सुविधाएं दी हैं। तो फिर नमो मातृनम कह दे, माता को फिर नमस्कार कर ले, क्योंकि माता भी उपकारी है ना। अरिहंत भगवान ज्यादा उपकारी कि माँ ज्यादा उपकारी? बताओ। माँ ने यदि आपको जन्म न दिया होता, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी भी माँ हैं जो अपने बच्चों को जन्म नहीं देती हैं। देती है? सारी माँ बच्चों को जन्म दे देती हैं। कुछ ऐसी माँ हैं जो अपने ही बच्चों को मार देती हैं, एबॉर्शन करा लेती, गर्भपात करा लेती है, ऐसी हिंसा कर देती हैं, है ना। यहाँ पर भी कुछ ऐसी माँ होंगी जिन्होंने गर्भपात कराया होगा, नहीं होगी? हाँ, वो सबके सामने ऐसी माँ नहीं बोलेंगी, अकेले में आकर के बताएंगे, उसका प्रायश्चित अकेले में आकर के लेंगे, है ना। अब भीड़ में सभा में बोलना तो थोड़ा सा डर सा लगता है। हम कैसे स्वीकार कर ले कि हमने वो पाप किया है। पर हर जगह ऐसी माँ मिल जाती हैं जो अपने ही बच्चों को समाप्त कर देती हैं। और कौन से बच्चों को? जो बड़ा छोटा सा बच्चा है, जिसने अभी जन्म भी नहीं लिया है, वो माँ इतनी क्रूर हो जाती हैं कि उसे ही मार देती है। मार देती है कि नहीं? नहीं मारती? मारती है, एबॉर्शन करा देती हैं। तो आपको जन्म देने वाली तो माँ इतनी महान है कि उसने आपको गर्भ में मारा नहीं, जबकि आप भी स्त्री हैं, है ना। स्त्री है कि नहीं? बहुत सारी माँ अपने बच्चे को इसलिए मार देती है कि वह लड़की होती है। पर आपकी माँ उपकारी है कि नहीं? उन्होंने जन्म दिया ना आपको। न केवल जन्म दिया, जन्म देने के पश्चात आपको पढ़ाया लिखाया, इस योग्य बनाया, तो बहुत बड़ी उपकारी हुई कि नहीं? तो फिर सबसे पहले किसको नमस्कार करना चाहिए बताइए? अरिहंत भगवान को नमस्कार करें कि माँ को नमस्कार करें? क्यों? यदि माँ ने जन्म नहीं दिया होता तो हम तो यह भी नहीं देख पाते कि अरिहंत कौन होते हैं, सिद्ध कौन होते हैं। हमारी बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही? दुनिया में बहुत सारे जीव होते हैं जो उपकारी होते हैं, लेकिन हर उपकारी को हम पहले नमस्कार नहीं करते हैं। ठीक है, हमें मानते कि माता पिता का बहुत बड़ा उपकार है, उन्होंने सब कुछ हमें दिया, जन्म दिया, लेकिन
संसार से, इस संसार रूपी चक्र से निकलने का रास्ता बताने वाले कौन? अरिहंत परमेष्टि। वे अरिहंत परमेष्टि परम गुरु कहलाते हैं। वे अरिहंत परमेष्टि पद में भले ही छोटे हों सिद्धों से, सिद्ध परमेष्टि बड़े हैं, फिर भी हम नमोकार मंत्र में बड़ों को पहले नमस्कार नहीं कर रहे हैं। किसे नमस्कार कर रहे हैं? उन उपकारी को नमस्कार करते हैं जो उपकारी होने के साथ साथ पूज्य भी हैं। अब देखना, माता पिता उपकारी हैं लेकिन वो पूज्यता उन्होंने नहीं पाई। पूज्यता आती है गुणों से। कौन से गुणों से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, अर्थात जहाँ चरित्र आ जाता है, जहाँ रत्नत्रय आ जाता है, जहाँ सही आचरण आ जाता है, वहाँ से पूज्यता आती है। तो हमें नमस्कार किसे करना है? पूज्य प्लस उपकारी। अंतर समझना, दुनिया में उपकारी तो बहुत सारे मिल जाएंगे। एक टीचर भी उपकारी होता है जो स्कूल में पढ़ाता है, कॉलेज में पढ़ाता है। एक माता पिता भी उपकारी होते हैं, एक फ्रेंड्स होते हैं, मित्र होते हैं, वे भी उपकारी होते हैं। आपके जो सगे संबंधी रिश्तेदार होते हैं, चाचा ताऊ आदि होते हैं, वे भी उपकारी होते हैं। समाज के लोग हैं, वे भी उपकारी होते हैं। जीवन में कई लोग आपको आर्थिक रूप से मदद करते हैं। जब आपकी बहुत कठिनता की परिस्थिति रहती है तो वो आपको आर्थिक हेल्प करके संभालते हैं, वे भी उपकारी होते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो उपकारी होते हैं। लेकिन हम नमस्कार किसे करते हैं? उपकारी होने के साथ साथ जिनके भीतर पूज्यता आ जाती है। अभी माँ ने हमें जन्म दिया, इस दृष्टि से वे उपकारी हैं, लेकिन माँ के भीतर वे गुण नहीं आ पाए अभी जो गुण उसे बहुत ऊंचा उठाते हैं। यानी वो चारित्र माँ के भीतर, पिता के भीतर नहीं आ पाया जो चारित्र पापों के त्याग से उत्पन्न होता है। तो 5 पापों के त्याग से, यानी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन 5 पापों को जो त्याग देता है वह पूज्य बन जाता है। अब देखना, पांचों ही परमेष्टि, इन्होंने पांचों ही पापों को त्याग कर दिया और त्याग करने के पश्चात वे अलग अलग स्टेज पर पहुंच चुके हैं। अब अलग अलग स्टेज पर पहुंचने के पश्चात भी हम सबसे पहले उन्हें नमस्कार करेंगे जो साक्षात हमें संसार से ऊपर उठने की कला सिखाते हैं। इसलिए भगवान ने स्वयं कहा, सिद्धों को नमस्कार बाद में, अरिहंतों को नमस्कार पहले। अब अरिहंत एक प्रकार से हम सबके परम गुरु हैं। कैसे गुरु हैं? क्योंकि अरिहंत भगवान की जब दिव्य ध्वनि कीर्ति है समो शरण में, दिव्य उपदेश होता है, उसी दिव्य उपदेश को सुनकर के हम संसार में गलत रास्तों को छोड़ देते हैं, हे का हम त्याग कर देते हैं, पाप का हम त्याग कर देते हैं। तो हमें अरिहंत भगवान ने बताया है कि हमें संसार में कैसे जीवन जीना चाहिए। तो जीवन जीने की कला यदि कोई सिखाने वाले हैं तो वे परम गुरु अरिहंत परमेष्टि। अब पंचम काल में हमें साक्षात अरिहंत परमेष्टि तो नहीं नजर आते हैं। मंदिर में जो अरिहंत परमेष्टि हैं वे स्थापना निक्षेप के अरिहंत परमेष्टि हैं, ने प्रतिमा में, मूर्ति में स्थापना की गई है। अब पंचम काल में हमें कौन नजर आता है? बताओ। ना अरिहंत और ना ही सिद्ध। अब बचे 3 परमेष्टि, आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्टि। अब हमारे लिए उपकारी अरिहंतों से भी बड़े कौन हो जाएंगे? कौन बड़े हो जाएंगे बताओ? अरिहंत के आचार्य अब हमारे लिए उपकारी हो जाएंगे
आचार परमेष्टि, क्योंकि साक्षात हमें उपदेश देने वाले आचार परमेष्टि। उन आचार परमेष्टि ने परंपरा से तीर्थंकर भगवान से उपदेश पाया है, तो वो इनडायरेक्ट रूप में उपकारी हैं, लेकिन जो डायरेक्ट उपकारी हुए, उपकारी के साथ साथ पूज्य हुए, वे आचार परमेष्टि। तो अब हमारे लिए गुरु की श्रेणी में कौन आ जाएंगे? नमो आयरी आड़म, आचार परमेष्टि, क्योंकि वे ही हमें शिक्षा देते हैं, वे ही दीक्षा देते हैं, वे ही प्रायश्चित देते हैं, वे ही संभालते हैं, वे ही सही रास्ता दिखाते हैं, वे ही हमें वात्सल्य देते हैं, वे ही हमें डांटते भी हैं। सभी प्रकार से वे हमें इस संसार में रहने की कला सिखाते हैं। तब हम फिर नमोकार मंत्र कैसा पढ़ेंगे? अब बताना, नमो अरियंताणम पहले पढ़े कि नमो आयरियाणम पहले पढ़े? बोलिए, नमो आयरियाणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो वज्झायाणम, नमो लोए सब साउडम। पढ़ सकते हैं ऐसा? क्यों नहीं पढ़ सकते? पढ़ सकते, कोई बाधा नहीं, क्योंकि हमारे डायरेक्ट उपकारी आचार परमेष्टि। इस दृष्टि से गुरु सबसे बड़े हो गए। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो, क्या है उसके बाद? बताए नहीं, गोविंद दियो बनाए। यानी गुरु ही होते हैं जो प्रभु को बनाने वाले होते हैं। मंदिर में जिन प्रभु के हम दर्शन करते हैं, भक्ति करते हैं, उन प्रभु को किसने बनाया? गुरु ने बनाया ना। पंचकलानक प्रतिष्ठा किसने की? सूर्य मंत्र की प्रतिष्ठा किसने की? प्राणों की प्रतिष्ठा किसने की? तो गुरु ने। तो उस जड़ पत्थर को भी भगवान बनाने वाले, पाषाण को भी परमात्मा बनाने वाले कौन? गुरु। अब चेतन को भी परमात्मा बनाने वाले कौन हो गए? क्योंकि यदि गुरु हमें उपदेश न दे तो हमारे लिए सम्यक दर्शन भी नहीं हो पाएगा, सच्ची श्रद्धा भी प्रकट नहीं हो पाएगी। तो अब हमारे लिए परम उपकारी कौन हो गए? गुरु। तो गुरु की भक्ति सबसे बड़ी भक्ति मानी जाती है। आप लोग करते हो गुरु की भक्ति? कैसे करते हो? अच्छा, आप लोगों के जीवन में गुरु है कि नहीं? पहले तो ये बताओ, कितनों के जीवन में गुरु है? नहीं है? सबके जीवन में गुरु है। गुरु रहने से कल्याण नहीं होता, गुरु को अपनाने से कल्याण होता है। गुरु तो हमेशा से रहे हैं, हमने गुरु को अपनाया कि नहीं, महत्वपूर्ण ये है। तो कितने लोगों ने गुरु को अपने जीवन में बनाया है? हाथ खड़े करें। गुरु को अपनाया, गुरु को बनाया है। नमोकार मंत्र पढ़ना अलग, गुरु बनाना अलग। हाँ बताइए, कितने लोगों ने गुरु बनाया? यहां पर किसी ने गुरु नहीं बनाया? हाँ, इतने वर्ष हो गए आप लोगों को सानिध्य मिलते हुए, इतने वर्ष हो गए आपको भक्ति करते हुए, इतने वर्ष हो गए आप लोगों को पूजा करते हुए, अभी तक अपने जीवन में गुरु नहीं है? किसी के जीवन में गुरु नहीं, तो फिर कैसे कल्याण होगा? गुरु को बनाने का अर्थ है गुरु की हर आज्ञा को हम अक्षरशः स्वीकारने लगते हैं। गुरु के हर संकेत हमारे संकेत हो जाते हैं। गुरु को अपनाने का अर्थ है कि हमारी कोई शर्त नहीं रहती है, कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं, वहाँ पर पूर्ण समर्पण हो जाता है। गुरु को अपनाने का अर्थ है हमारा पूरा अहम जो है, अभिमान जो है, अहंकार जो है,
वह विसर्जित हो जाता है, छूट जाता है। नहीं, जो गुरु कहेंगे वो हम हर उस बात को स्वीकारने लगते हैं, बिना कोई प्रश्न उठाए, बिना कोई शंका उठाए। यदि गुरु ने कहा ये करना है तो करना ही है। गुरु को अपनाने का अर्थ है इतनी गहरी श्रद्धा हो जाए, क्योंकि जो भी गुरु कहेंगे वो हमारे भले के लिए ही कहेंगे, है ना। आचार्य भगवान जो भी कहेंगे हमसे हमारे भले के लिए कहेंगे कि नहीं कहेंगे, क्योंकि गुरु तो करुणामय होते हैं, गुरु अहिंसा व्रत के धारी होते हैं। गुरु किसी की हिंसा कभी नहीं कर सकते, न मन से हिंसा करेंगे, न वचन से हिंसा करेंगे, न ही वो काय से हिंसा करेंगे। वो तो एक छोटी सी चींटी की भी हिंसा नहीं करते, किसी कीड़े मकोड़े की भी हिंसा नहीं करते। मारते गुरु महाराज, वो तो चींटी को भी बचाते हैं। देखो इस पीछे से छोटे छोटे से जीवों को भी बचाते हैं। कौन से जीव? जो आंखों से नहीं दिखते हैं, उन जीवों की भी रक्षा करते। कैसे? जब वो पिछी लगाते हैं ना, ऐसे मार्जन करते हैं, तो चारों तरफ वातावरण में बहुत सारे छोटे छोटे से जीव रहते हैं। अब मान लीजिए जिस पार्टी पे बैठना है तो वहाँ पे भी छोटे छोटे से जीव आ जाते हैं। यदि डायरेक्ट बैठ जाएंगे तो उन जीवों की हिंसा हो जाएगी, तो उन जीवों की रक्षा के लिए वो पहले पिच्छिका का प्रयोग करते हैं, फिर उस स्थान पर बैठते हैं। तो गुरु तो ऐसे होते हैं, यानी उन जीवों की का भी घात नहीं करते जो इन आँखों से नज़र नहीं आते। तो फिर जो हमें नज़र आ रहे हैं, इतने हम बड़े मनुष्य हैं, 5.5-6 फीट की काया वाले हैं, मन वाले हैं, तो वो हमारी हिंसा करेंगे? नहीं करेंगे। हमारे लिए कठोर होंगे? कभी नहीं होंगे। हमें दुख की करेंगे? कभी नहीं करेंगे। तो फिर जो भी वो हमें आज्ञा देते हैं, संकेत देते हैं, वो हमारे ही भले के लिए होता है, उसमें ही हमारा कल्याण छिपा होता है। तो गुरु को अपनाने का अर्थ होता क्या? गुरु मुख से जो निकल जाए हम हर उस बात को हृदय से स्वीकार कर लेते हैं, कोई क्वेश्चन मार्क उठाए बिना एक्सेप्ट कर लेते हैं। यानी गुरु जिस रास्ते पर चलते हैं फिर वही रास्ता हमारा भी हो जाता है। तो बताइए, आपने अपने जीवन में गुरु बनाए? देखो, गुरु की जय बोलना अलग, जय तो हर कोई बोल लेता है। बोले आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की तो जय बोल लिया ना आपने, सबने जय बोले। हाँ, तो फिर आचार्य भगवान आपके गुरु हो गए क्या? हो गए? नहीं हुए। जय बोलने में कुछ नहीं करना, सिर्फ मुंह चलाना पड़ता है ना, ये करना पड़ता है। थोड़ी सी जिह्वा चलाना है, जय, 2 शब्द कहा, 2 अक्षर कहे हमने, जय। तो जय बोलना तो कोई भी आसानी से कर सकता है। हाथ जोड़ने में कुछ लगती है मेहनत, हाथ जोड़ना ऐसा है। गुरु आ गए तो हमने हाथ जोड़ करके नमोस्तु कर लिया, तो उसमें कुछ ज़्यादा कठिन परिश्रम होता है? बताइए, नहीं होता है। दोनों हाथों को मिलाया, हाथ जुड़ गए, गर्दन झुकाया, कमर झुकाई, और ज़्यादा हुआ तो गवासन में बैठ करके उन्हें नमोस्तु कर लिया। इसमें ज़्यादा कुछ खोना पड़ता है? कष्ट होता है? ज़्यादा कष्ट नहीं होता। तो फिर कष्ट कब होता है? मन से उन्हें स्वीकारने में, मन से उनकी हर आज्ञा को स्वीकारने में। वे जो हमसे कहे हम बिना क्वेश्चन उठाए अंदर से एक्सेप्ट कर लें। कष्ट तब होता है जब हमारा अहंकार हमें झुकने नहीं देता है। झुकने नहीं देते का अर्थ है, बाहर से झुकना तो बहुत आसान है, हर व्यक्ति बाहर से झुक जाता है, अंदर से वह झुकने नहीं देता है। यानी अंदर से हम गुरु की बात को स्वीकारते नहीं हैं। तो गुरु को पाना बहुत आसान है, गुरु की जयकार बोलना बहुत आसान है, गुरु की अष्ट द्रव्य से पूजा करना बहुत आसान है, गुरु को नमोस्तु करना बहुत आसान है, उसमें ज़्यादा पीड़ा नहीं होती है। गुरु को अपनाने में बहुत कुछ हमें त्यागना पड़ता है। क्या क्या त्यागना पड़ता है? सबसे प्रमुख अपने अहम को त्यागना पड़ता है।
अपनी बुराइयों को त्यागना पड़ता है। जो कमियां हमारे भीतर हैं उन्हें त्यागना पड़ता है। गुरु को अपनाने का अर्थ है कि सच्ची श्रद्धा को उत्पन्न करना। जैसा जैसा गुरु महाराज हमें संकेत दे, निर्देश दे, हम हर निर्देश को स्वीकार लें। तो बनाया आपने अपने जीवन में गुरु को? नहीं बनाया अभी तक? नहीं बनाना है? कब बनाओगे? हाँ, जब आचार्य भगवान का दीक्षा दिवस आएगा, है ना? तो जब दीक्षा दिवस आता है तो आप लोग क्या करते हो? पूजा कर लेते हो, महापूजा कर लेते हो, अष्टद्रव्य की सामग्री सजा करके ला लेते हो, है ना? बस हो गया दीक्षा दिवस मनाना, ऐसा? ये भी बड़ा आसान है। आसान है ना? गुरु को अपनाने का अर्थ है गुरु के पद चिन्हों पर हम चलने लगे। जिस रास्ते पे वे कदम उठा रहे हैं वो रास्ता अब हमारा रास्ता हो जाए। यानी शक्ति के अनुसार। ठीक है, उनकी शक्ति बहुत बड़ी, उन्होंने जीवन में पांचों ही पापों को पूर्ण रूप से त्याग दिया, उन्होंने महाव्रत को ले लिया, ग्रहण कर लिया। अब श्रावक की शक्ति इतनी बड़ी नहीं होती है कि संपूर्ण बुराइयों को, संपूर्ण पापों को वो पूर्ण रूप से त्याग पाए, तो वो आंशिक रूप से तो अवश्य त्याग ही देता है। यदि इतना भी नहीं कर पा रहा है तो उसके भीतर जो भी कमी मौजूद है वो सबसे पहले उस कमी को त्यागने वाला होता है। यदि हमारे मन से हमारी कमी हम दूर कर रहे हैं तो मानना हम गुरु के रास्तों पर चलने वाले हो गए हैं। नहीं है तो कैसे हैं? दूर से खड़े होकर के गुरु के रास्ते को सिर्फ देखने वाले हैं, है ना? और आप लोग क्या हो? रास्तों को देखने वाले हो ना? चलने वाले हो तो कोई नहीं हो? नहीं हो? तो चलने वाला बनना है कि देखने वाला बनना है? चलने वाला। तो कितने लोग प्रतिमा लेने को तैयार है? चलने का अर्थ तो यही हुआ। चलने का अर्थ क्या हुआ? पापों को त्याग करना, यही हुआ ना? चलने का अर्थ हुआ जो अंदर हमारा सबसे गहरा दोष बैठा हुआ है उसे त्यागना। ठीक है, पूरे पापों को भी नहीं त्याग पा रहे, प्रतिमा भी नहीं ले पा रहे, लेकिन जीवन में हम अपना व्यवहार ऐसा बना लें कि हमारे व्यवहार से किसी को पीड़ा ना पहुंचे। कोई ऐसे कठोर शब्द का प्रयोग हम ना करें। जब हम चले तो हम देख करके चलें। हम किसी के बारे में कुछ भी बुरा ना सोचें। सोचे तो अच्छा ही अच्छा सोचे। तो समझना वो भक्त गुरु को अपने जीवन में अपना रहा है। आसान नहीं है गुरु को अपनाना, बहुत कठिन होता है। कठिन होता है ना? अब लगने लगा ना कठिन? अभी है हिम्मत अपनाने की? अभी सिर्फ जयकारा बोलने की हिम्मत है। ठीक है, जो जयकारा भी नहीं बोलता है, जो घर में ही रहता है, घर में ही बैठे रहकर आराम करता रहता है, जो गुरु की अष्टद्रव्य से पूजा भी नहीं करता है, उसकी दृष्टि, उस कंपैरिजन में तो ये बहुत अच्छा है कि आप जयकारा बोल रहे हो, पूजा कर रहे हो। उसकी तुलना में ये अपेक्षा से अच्छा है, लेकिन ये बहुत छोटी सी चीज़ है। अभी ये ABCD की शुरुआत है, अभी नर्सरी भी नहीं है, प्री नर्सरी है। प्री नर्सरी समझते हो कि नहीं? नर्सरी से पहले की क्लास जो होती है वो प्री नर्सरी। तो जयकारा बोलने का अर्थ है प्री नर्सरी, और गुरु को अपनाने का अर्थ है प्राइमरी से जाकर के हम सेकेंडरी में पहुंच गए। कहाँ हो आप लोग? कौन सी क्लास में हो? ऐसे प्री नर्सरी वाले, है ना? प्री नर्सरी वाले। तो इस विचार को अपने मन में लेकर के आए। अभी तक हमारे जीवन के इतने वर्ष निकल गए, ऐसे ही पापों में अपने जीवन को गंवा दिया। अब आने वाले दिन में जब आचार्य भगवान का दीक्षा दिवस आ रहा है, तो इस दीक्षा दिवस को स्वर्णिम दीक्षा दिवस मनाना
और यादगार बनाना। कैसे यादगार होगा वो? उस दिन ऐसा संकल्प जो हमारी आत्मा को पवित्र कर सके। इस दिन ऐसा संकल्प जो सबसे बड़ी गहरी बुराई हमारे भीतर बैठी है, उस बुराई को हम छोड़ेंगे। आचार्य भगवान ने तो अपना घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, सुख सुविधाएं छोड़ दी, पांचों पापों को छोड़ दिया, जहाँ उनका जन्म स्थान है उस जन्म स्थान को छोड़ दिया। सब कुछ छोड़ा ना उन्होंने, और कष्टों को अपने जीवन में अंगीकार कर लिया, परेशानी को उन्होंने स्वीकार कर लिया। साधना बड़ी कठोर वो करते गए। उन्होंने इतना कुछ त्यागा, इतनी बड़ी तपस्या की। हमने क्या किया? उनकी तुलना में थोड़ा भी नहीं, 1% भी नहीं। हम नहीं कह रहे कि 100% वैसा ही कर लो, लेकिन 1% तो आना चाहिए जीवन में। आ जाएगा? सभी लोगों के भीतर आ जाएगा? तो सही दीक्षा दिवस कैसे मनाया जाता है? देखो, अभी कुछ लोग आए थे, मुस्लिम समाज के लोग आए थे। उन्होंने आचार्य भगवान की उस बात को सुनकर के बड़े प्रेम भरे भावों से भर कर के यह संकल्प लिया कि आचार्य भगवान का दीक्षा दिवस है, तो उस दिन विशेष रूप से हम किसी भी प्रकार के मांस का सेवन नहीं करेंगे, मांसाहार नहीं करेंगे। और जो नॉनवेज की दुकान है, सारे समाज के लोगों ने संकल्प ले लिया, निर्णय ले लिया कि उस दिन आचार्य भगवान के दीक्षा दिवस के दिन हम उन दुकानों को बंद करेंगे, यानी किसी भी जीव की हिंसा नहीं करेंगे, वध नहीं करेंगे। बस सबसे बड़ा धर्म जो होता है वह धर्म होता है अहिंसा रूपी धर्म। यानी जैसे प्राण हमें अपने प्यारे हैं, वैसे ही प्राण उस जीव को भी अपने प्यारे हैं। हम अपने सुख के लिए किसी को मार देंगे तो ये तो हिंसा कहलाती है। तो उसे दर्द होता है कि नहीं, पीड़ा होती है कि नहीं? तो वैसी पीड़ा जैसे हमें प्रिय नहीं है, अच्छी नहीं लगती है, वो पीड़ा उसे भी पसंद नहीं है। तो बस जिसने इसे अपने जीवन में अपना लिया तो समझना उसका सबसे बड़ा मजहब हो गया। मारना कई प्रकार से होता है। एक मारना होता है शस्त्रों से, एक मारना होता है वचनों से, और एक हिंसा करना होता है मन में गलत सोच पैदा करने से। 3 प्रकार से हिंसा होती है। 3 प्रकार से व्यक्ति पाप करता है, 3 प्रकार से व्यक्ति जीवन में गलतियां करता है, अपराध करता है। कैसे? एक फिजिकली उसे पीड़ित कर रहा है, शस्त्र से मार रहा है, हाथ से मार रहा है, चोट पहुंचा रहा है। दूसरा तरीका होता है वो हाथ पैर तो नहीं उठाता, लेकिन कठोर शब्दों के प्रयोग से, और अनजाने में ये हिंसा प्राय सभी लोग करते हैं। और ये हिंसा किसके साथ करते हैं? आप अपने वालों से करते, परिवार वालों से करते, भाई से करते, बहन से करते, पिता से कर जाते, बच्चों से कर जाते, मित्रों से कर जाते कि नहीं, देवरानी से कर जाते, जेठानी से कर जाते। कठोर शब्दों का प्रयोग, वचनों की मार और ज़्यादा खतरनाक होती है ना, शब्दों की मार। और उससे भी खतरनाक एक हिंसा जो होती है, मानसिक हिंसा। मानसिक हिंसा का अर्थ है हम किसी के बारे में जब बुरा सोचने लगे, उसका अहित हो जाए, वह गिर जाए, वह पीछे छूट जाए, वो आगे ना बढ़ पाए, उसका बुरा से बुरा हो जाए किसी भी तरह से, तो ये मानसिक हिंसा। तो जो गुरु होते हैं वो मन से भी हिंसा नहीं करते, पाप नहीं करते, वो शब्दों से भी हिंसा नहीं पाप करते, और वो शरीर से भी, काया से भी किसी प्रकार की हिंसा नहीं करते। तो हमारे गुरुदेव ने तो इस हिंसा को पूर्ण रूप से त्यागा और वे पूर्ण अहिंसक बन गए। अपने जीवन में ऐसी कठोर साधना उन्होंने जीवों की रक्षा के लिए किए। तो उनके दीक्षा दिवस पर हमारा यह निर्णय हो कि हम भी
अपने जीवन की एक बुराई जो अभी तक हम नहीं छोड़ पा रहे हैं। समझते तो हैं, हम भी जानते हैं कि हमारी बुराई है, घर के लोग भी कहते हैं कि आपकी कमी है, पिताजी भी कहते हैं, बुजुर्ग भी कहते हैं, सब समझाते हैं, गुरु भी कहते हैं, भाई भी कहता है, पति भी कहते हैं, पत्नी भी कहती, बच्चे भी कहते हैं, और यहाँ तक कि हम भी जानते कि हमारी सबसे बड़ी बुराई है। तो उस दिन यदि हम इस बुराई को त्याग कर देंगे तो मानना, समझना कि हमने जीवन में गुरु को अपनाया है। इसलिए हमारा कल्याण गुरु के माध्यम से होता है। इसलिए जीवन में सबसे बड़ा स्थान जो होता है, प्रभु से भी बड़ा स्थान, ऊंचा स्थान होता है गुरु का, क्योंकि गुरु के उपदेश को सुनकर के हम अपने जीवन को नई दिशा में लेकर के चलते हैं, ऊपर उठाते हैं। हमारे जीवन में ऊपर उठने का अर्थ यही है कि जो हमें नीचे खींचने वाली ताकत है, हम उनसे छुटकारा पा जाते हैं। और जो नीचे खींचने वाली ताकत है वो क्या है? हमारे ही मन की बुराई, और दूसरे की बुराई नहीं। हमारा ही मन जब गलत सोचने लगता है तो इन बुराइयों को हमें जीतने का संकल्प लेना है। तो जो यह संकल्प ले लेगा, समझना उसने गुरु को अपनाया है। तो अपना लोगे कि नहीं, कि सिर्फ शब्दों से जय जयकार करोगे? नहीं, शब्दों से जयकार करते, जय जयकार करते जिंदगी बीत गई, लेकिन अंदर की आत्मा से जयकार, अर्थात अंदर की आत्मा से जयकार का अर्थ हुआ हमारी आत्मा भी उसी रास्ते पर चलने वाली हो जाए जिस रास्ते पे वे चले थे। वे तो बहुत तेज़ी से चले थे, अब अपनी क्षमता उतनी तेज़ी से चलने की नहीं है, हम बड़े छोटे हैं, तो छोटे छोटे कदम बढ़ा करके हम उस रास्ते पे चलने वाले हो जाएं। तो मानना आप सच्चे भक्त हों, तो मानना आप सच्चे बंदे हों। नहीं है तो सिर्फ बातों का जमा खर्च है, उसके अलावा कुछ नहीं है। बातों का जमा खर्च करना बहुत आसान होता है कि नहीं आसान? बातों के जमा खर्च में क्या होता है? सिर्फ मुंह चलाना पड़ता है, करना कुछ नहीं पड़ता। दुनिया में मुंह चलाने वाले बहुत मिलेंगे, पर जो मुख से वो कहते हैं उसे अपने जीवन में उतारने वाले बहुत विरले होते हैं। तो हमारे गुरुदेव उन विरलों में सबसे महत्वपूर्ण रहे हैं। तो उनकी दीक्षा दिवस में हमारा यही संकल्प, हम अपनी शक्ति के अनुसार एक पाप को त्यागेंगे, एक बुराई को त्यागेंगे, तब हमारा श्रद्धा सुमन, भक्ति सुमन, पूजा के सुमन चढ़ाना माना जाएगा। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज की।